बच्चों का प्रश्न आया है कि गुरुजी जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक की बाती लंबी होनी चाहिए या फिर गोल होनी चाहिए, साथ ही कलावे की होनी चाहिए या फिर रुई की होनी चाहिए। दीपक में घी डालें या फिर तेल डालें। किस प्रकार से दीपक जलाएं। दीपक मिट्टी का लेना चाहिए या फिर पीतल का या स्टील का। किस तरीके का दीपक इस्तेमाल करना चाहिए ताकि भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो। तो इस विषय पर पूर्ण जानकारी दीजिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको दीपक से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बातें अगर आपको नहीं पता तो आपकी पूजा में विघ्न आ सकता है, आपकी पूजा में दोष आ सकता है, जिसका कारण होता है कि आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलता, या मिलता है तो बहुत ही कम मिलता है। 100% आप पूजा कर रहे हैं, उसमें आपको 30 से 40% ही फल आपका मिलता है और दोष के कारण आपका फल कम हो जाता है। इसलिए वीडियो को पूरा सुनिए ध्यान से, ताकि आपकी पूजा का जो फल है वो आपको पूर्ण रूप से मिल सके। क्योंकि पूजा पाठ तरीके से की जाती है, पवित्रता के साथ की जाती है और साथ ही हमारे धर्म शास्त्रों में जो वर्णित है उसके अनुसार की जाती है। तो गुरुजनों के आशीर्वाद से और उनकी आज्ञा से ही पूजा तरीके से की जाती है। तो आज मैं आपको स्वयं का अनुभव बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार इष्ट देव की कृपा प्राप्त होती है मात्र दीपक के माध्यम से। क्योंकि दीपक हर हिंदू सुबह और शाम जलाता ही है। भगवान का दीपक चौमुखी दीपक हो या दो मुखी एक मुखी दीपक हो, भगवान का दीपक जलाते ही हैं। सबसे पहले अगर आप शिव कृपा परिवार पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको मिले। जो आपके सीधे हाथ पे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। सबसे पहले बाती रुई के लिए या कलावे के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ देवताओं के लिए और सबसे उत्तम जो बाती होती है वो कलावे की बाती होती है। कलावा जिसको मूली कहा जाता है, रक्षा सूत्र कहा जाता है। जिनको नहीं पता, कई लोग कमेंट करते हैं, तो आप गूगल पे कलावा लिखेंगे, रक्षा सूत्र लिखेंगे तो आपके सामने आएगा। 5 से 10 रुपये का एक पिंडा मिलता है, पिंडी मिलती है, जिसे धागा धागा होता है वो, वैसे उसको कलावा कहते हैं। लाल कलर का होता है, पीला कलर का भी होता है। तो लाल कलर का जो कलावा होता है उससे अगर आप बाती बनाते हैं तो सबसे उत्तम होती है। आप जला सकते हैं रुई की भी बाती, पर जो हम उत्तम की बात कर रहे हैं जिससे बहुत जल्दी आपको कृपा प्राप्त होती है वो है आपकी बाती कलावे की। गोल बाती लें या लंबी बाती लें, देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गोल लें या फिर लंबी लें। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि दीपक जलना चाहिए। दीपक जलेगा तो इष्ट देव प्रसन्न होंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप भोजन खा रहे हैं, तो भोजन आप जब खा रहे हैं तो पेट तो भरेगा ही भरेगा। अगर आप चावल खाओगे उससे भी पेट भरेगा, आप रोटी खाओगे उससे भी पेट भरेगा। तो मेन है पेट भरना। उसी तरीके से गोल बाती हो या लंबी बाती हो, दीपक जलना चाहिए, उससे इष्ट देव प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं कि दीपक में घी डालना चाहिए या तेल डालना चाहिए। देखिए गाय का शुद्ध घी सबसे उत्तम कहा गया है और होता भी है। अगर आपका सामर्थ्य है कि गाय का देसी घी उसकी जोत उसका दीपक आप जला पाएँ, तो इससे तो अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप भैंस का घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी सामर्थ्य नहीं है तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल कीजिए। पूजा में तिल के तेल का, उसमें भी नहीं है तो आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मात्र एक धूप बत्ती जला दीजिए भगवान के नाम की, वो भी पर्याप्त होती है भक्ति भाव से। तो ऐसा नहीं है। बाकी जो दीपक जलाए जाते हैं वो अलग अलग देवता के, जैसे माता काली का सरसों के तेल का जलता है, भैरव बाबा का, और कुछ ऐसी शक्तियों उग्र शक्तियों का जो है वो तेल का दीपक जलाया जाता है। भगवान शनिदेव का तेल का दीपक जलता है। उसी प्रकार से हनुमान जी का चमेली के तेल का दीपक जलता है। तो कुछ ऐसे देवता हैं जिनका जो तेल या घी का दीपक जलता है। बाकी अगर आपका सामर्थ्य जो है वो उसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। बात करते हैं दीपक की, तो दीपक आपको कैसा लेना चाहिए। देखिए दीपक मिट्टी का अगर होता है तो सबसे उत्तम होता है, सबसे उत्तम। उसके नीचे आप कोई कटोरी रख लीजिए, ताकि घी और तेल अगर निकले भी तो उसी के अंदर, कटोरी के अंदर जमा हो जाए, उसे आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें आपको मिट्टी का दीपक इस्तेमाल करना है। अगर उससे आप करते हैं तो सबसे उत्तम होता है, और मिट्टी के दीपक के द्वारा आपकी पूजा बहुत जल्दी भगवान को स्वीकार होती है। बाकी तो पीतल के दीपक कई लोग जलाते हैं, तो पीतल का दीपक भी आप जला सकते हैं, पर जो मैं बता रहा हूँ कि उत्तम जो रहता है वो मिट्टी का दीपक होता है।
अब बात करते हैं कि कितने मुखी दीपक आपको जलाना चाहिए। 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी। सभी देवताओं को अलग अलग प्रकार की पूजा के लिए अलग अलग प्रकार के दीपकों का इस्तेमाल किया जाता है। चौमुखी दीपक अधिकतर साधनाओं में इस्तेमाल किया जाता है, विशेष अवसर पर जैसे दीपावली, होली के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन चौमुखी दीपक का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी 1 मुखी दीपक सुबह शाम जलाना आपको जरूर चाहिए। चौमुखी दीपक अगर आप जला सकते हैं सुबह शाम तो सबसे उत्तम है। बाकी किसी विशेष दिन, जो आपके इष्ट देव का कोई विशेष दिन है, जैसे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का सोमवार है, शनिवार माता काली का है, बुधवार गणेश जी का है, उसी प्रकार से उनके विशेष दिन आप चौमुखी दीपक आप जलाइए, आपका सामर्थ्य है तो। दीपक 16 मुखी तक होते हैं और जितने ज़्यादा मुखी दीपक जलाते हैं उतने ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। साथ ही 1 मुखी दीपक 11, 21, 31, 51 जलाते हैं तो इससे भी आपको उचित फल की प्राप्ति होती है, इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं भोग के विषय में कि इष्ट देव को भोग क्या देना चाहिए। देखिए, जिसका सामर्थ्य है वो तो बहुत कुछ दे सकता है भोग में, भंडारा करा सकता है, जागरण करा सकता है। जिसका सामर्थ्य नहीं है वो, मैं आपको एक बहुत ही नीचे तबके की बात बता दूं, वो जो रोटी वो खाता है उस रोटी को ही खिला दे, चीनी मिलाकर, या गुड़ है आपके पास या शक्कर है आपके पास, कुछ भी मीठे के साथ भोग लगाए, उसी से भगवान प्रसन्न होंगे। जो आप खाते हैं, मैंने आपको बताया जो आप खाते हैं। अब ऐसा ना हो कि आप तो घी लगा के खा रहे हो रोटियों में, आप घी लगा कर रोटियों में खा रहे हो और जोत जला रहे हैं आप तेल की, इसमें भेदभाव होता है। जो आप खा रहे हैं वही उन्हें खिलाइए। अगर आप घी खा रहे हैं तो उनकी भी जोत घी की जलाइए। इसी प्रकार से अगर आप मिठाई खा रहे हैं तो उनको भी मिठाई का भोग लगाइए। सबसे उत्तम होता है कि जो भी आप खाएं उसका भोग सबसे पहले भगवान को लगाएं ताकि भगवान प्रसन्न हो, और इस प्रकार से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। सुबह जब भी आप उठें, सुबह उठते ही हथेलियों का स्पर्श करें, हथेलियों का दर्शन करें, भगवान का नाम लें। जिनके आशीर्वाद से आप एक सही घर में पैदा हुए, अपने माता पिता का नाम लें, उनकी छवि को अपने आंखों के सामने लेके आएँ। धरती माता को प्रणाम करें और प्रणाम करें अपने गुरुजनों को जिसने आपको शिक्षा दी। इस प्रकार सुबह आप उठेंगे तो आपका पूरा दिन मंगल होगा, साथ ही किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी, आपका दिमाग शांत रहेगा और काम धंधे में भी आपका मन लगेगा। तो ये जानकारी जो मैंने आपको बताई है दीपक के विषय में, मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। पहली बार अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करो, परिवार से जुड़िए, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता और फ़ायदा आपको ये होता है कि पूजा पाठ मंत्र आदि से संबंधित जानकारियाँ जो हम डालते हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहती है। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ, बाबा भोलेनाथ आप पर अपने सीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।